अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में सीखा था और इसके साथ साथ हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसमें स्टूडेंट्स हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर चैप्टर नंबर 14 सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और आज स्टूडेंट्स इसमें हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम्पल नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन फोर cos square x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का सॉल्यूशन और पिक करते हैं हम गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, जो कि हमारे पास है 4 cos square x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेशो है cos square x, इसको हम सेपरेट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4 cos square x इक्वल्स टू 3। तो 3 चूँकि यहाँ माइनस में है तो इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4 है वो cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड में ये 3 के साथ डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम cos की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, ताकि हम यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा। लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी cos x और राइट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड को, तो ये हमारे पास बनेगा cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होगा। तो ये हमारे पास आ गया cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो केसेस होंगे, चूँकि cos x है पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल, तो एक हम इसको प्लस स्क्वायर रूट 3/2 के लिए सॉल्व करेंगे और दूसरा हम इसको नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको पिक करते हैं, cos x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमने पॉजिटिव वैल्यू पिक की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो cos x है जो कि स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, cos हमें किस एंगल पर जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 देता है। तो ये एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि cos हमारे पास जो cos का पीरियड है जो कि 2π है, सो 0 से 2π के दरमियान हम देखेंगे कि cos किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इसके साथ साथ हम इसका रेफरेंस एंगल देखेंगे। सो सिंस cos x is positive in फर्स्ट स्टूडेंट्स, cos x चूँकि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इन फर्स्ट एंड 4th quadrants
with reference angle x इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियंस या 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज है उसका पाई बाय 6 पे जो आंसर है वो स्क्वायर रूट 3/2 आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज चूँकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो कॉज का स्टूडेंट्स चूँकि पीरियड है 2 पाई, तो इस पीरियड में हमारे पास जो x है वो पाई बाय 6 के इक्वल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल है वो इटसेल्फ सॉल्यूशन होता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन हुआ वो पाई बाय 6 ही है, पाई बाय 6 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो कॉज पॉजिटिव था फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। और जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेफरेंस वैल्यू या रेफरेंस एंगल है वो है पाई बाय 6। तो यहाँ पे हम x की जगह पाई बाय 6 लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 11 पाई बाय 6। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सॉल्यूशन निकले हैं, यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई इंटरवल के दरमियान में है। तो ये सॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स हमने निकाले हैं ये चूँकि इसके पीरियड में है, तो नेक्स्ट हम इसकी जो जनरल वैल्यू है वो लिखेंगे। सो जनरल वैल्यू वैल्यूज़ ऑफ x आर, तो जनरल वैल्यू स्टूडेंट्स इसकी बनेगी, फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारा था वो था पाई बाय 6 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो जनरल वैल्यू है इसकी ये हमारे पास बनेगी पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी वो थी 11 पाई बाय 6। तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो बनेगी 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। और यहाँ पे हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है फर्स्ट केस, जिसमें हमारे पास जो कॉस था वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड केस। तो सेकंड अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉस की जब नेगेटिव वैल्यू थी तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास इसके क्या सॉल्यूशंस आते हैं। सो इफ़ कॉस x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉज है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो जिन क्वाड्रेंट्स में स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है उन क्वाड्रेंट्स में हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। और उसके साथ साथ हम रेफरेंस एंगल देखेंगे कि किस एंगल पे हमारे पास जो कॉज की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 आती है। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो रेफरेंस वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे जो रेशो है वो है cos x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, तो इस माइनस साइन का रेफरेंस एंगल से कोई लिंक नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास कॉस किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और हमारे पास इसका रेफरेंस एंगल क्या है। तो सिंस cos x
is negative in second and third quadrants। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos x है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होती है, with reference angle x equals to pi by 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज है वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है पाई बाय 6। इसका मतलब है कि हमारे पास कॉज की वैल्यू पाई बाय 6 पे आती है स्क्वायर रूट 3/2। और नेगेटिव साइन के लिए स्टूडेंट्स हम इसका सलूशन निकालेंगे एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक इसका सलूशन हम निकालेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका सलूशन निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि अगर हमारे पास कोई सलूशन है सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम वैल्यू निकालेंगे पाई माइनस एक्स फार्मूला से। तो x यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है पाई बाय 6 के इक्वल। तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस पाई बाय 6। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 5 पाई बाय 6 के इक्वल। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो वो हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकलेगा पाई प्लस एक्स की हेल्प से। तो यहाँ पे x जो है स्टूडेंट्स हमारे पास रेफरेंस एंगल है, तो हम रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस पाई बाय 6। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 7 पाई बाय 6 के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकला है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 से 2 पाई इंटरवल के दरमियान वैल्यूज़ हैं। सो वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos x है इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, इसलिए हमने इसके 0 से 2 पाई के दरमियान जो है वो दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आए हैं एक सेकंड और एक थर्ड क्वाड्रेंट का, इनकी हम जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो इनकी जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगी। जनरल वैल्यूज़ ऑफ x आर वैल्यूज़ ऑफ x आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन देखें तो वो हमारे पास था 5 पाई बाय 6 के इक्वल। तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल वैल्यू बनेगी वो हमारे पास आएगी 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। और इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड सॉल्यूशन देखें तो वो हमारे पास है 7 पाई बाय 6 के इक्वल। सो हमारे पास जो सेकंड इसकी जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है हम n के बारे में भी बताएंगे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
तो फाइनली स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो लास्ट पे इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। हेंस सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट पार्ट जो इसका किया था उसमें हमारे पास जो जनरल वैल्यूज़ आई थी π/6 प्लस 2nπ यूनियन 11π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ यूनियन, इसको स्टूडेंट्स हम नीचे लिखते हैं 7π/6 प्लस 2nπ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है और इसमें हम n के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। व्हेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन्स मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस or trigonometric identities and algebraic formulas are used to transform such trigonometric equation to an equivalent equation that contains only one trigonometric function। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो स्टूडेंट्स फिर हम अलजेब्रिक फार्मूलाए यूज़ करेंगे ताकि हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें जिसमें जो है सिर्फ ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो उसमें मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड अलजेब्रिक फार्मूलाए की हेल्प से एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और जब हम उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हमने जो प्रीवियस मेथड्स सीखे उन मेथड्स की हेल्प से उसको हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स मज़ीद समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हमारे पास है सॉल्व sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके लिए पिक करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं cos x के साथ। सिंस cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0, स्टूडेंट्स चूँकि cos x 0 के इक्वल नहीं है, सो डिवाइडिंग बाय cos x on both sides। तो स्टूडेंट्स cos x के डिवाइड करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा sin x ओवर cos x प्लस cos x
ओवर कॉज एक्स, ये लेफ़्ट साइड पे हमने दोनों वैल्यूज़ को इंडिविजुअली कॉज एक्स पे डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड में हमारे पास बनेगा 0 ओवर कॉज एक्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है साइन ओवर कॉज, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट के इक्वल। सो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट एक्स के इक्वल, प्लस यहाँ से स्टूडेंट्स कॉज एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 और राइट साइड पे हमारे पास आएगा 0। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें सिर्फ हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम टेंजेंट एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो टेंजेंट एक्स हमारे पास आएगा -1 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, टेंजेंट एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में और एक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स जो टेंजेंट है, सिंस टेंजेंट एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, with reference angle x equals to पाई बाय 4। चूँकि स्टूडेंट्स पाई बाय 4 रेडियंस या 45 डिग्री ऐसी वैल्यू है जिस पे हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आती है। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। टेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई होता है, तो हमारे पास इसके जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स वो हम 0 से पाई इंटरवल के दरमियान निकालेंगे। और इसमें स्टूडेंट्स अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का सोल्यूशन इसमें शामिल नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स का जो है वो इस क्वेश्चन में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इसका जो पीरियड है वो है पाई। सो हमने 0 से पाई के दरमियान इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चूँकि हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स वो 0 से पाई के दरमियान में ही है, तो इसलिए हम इसका जो सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे। सो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई माइनस एक्स, और एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस पाई बाय 4। और इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 3 पाई बाय 4। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x के इंटरवल के बारे में अगर बताएं, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई होता है। तो लास्ट में स्टूडेंट्स हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे। सो जनरल वैल्यू of x is 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, टेंजेंट का पीरियड चूँकि पाई होता है तो इसकी जनरल वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास जो भी सोल्यूशन आएगा, जो भी एंगल आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, हम उसमें n पाई ऐड करेंगे। और n के बारे में स्टूडेंट साथ साथ हम बताते जाएं कि यहाँ पे हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है ये इक्वल आएगा 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताते जाएं कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।